डुमराहर बुजुर्ग के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष यशोदा देवी जी के पति सह प्रतिनिधि योगेंद्र भगत जी हमारे साथ लाइव पर बने हुए हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं एक पैक्स के कार्यों के बारे में कि एक पैक्स के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं और एक पैक्स जो है किस तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। डुमराहर पैक्स में हमारे पास अभी तो अधिप्राप्ति और पीडीएस चल रहा है जी। जैसे सरकार का आह्वान है कि पैक्स से सारा काम लिया जाएगा, पैक्स सारा काम करेगा, पैक्स को पेट्रोल पंप दिया जाएगा, हरित क्रांति के तहत कृषि के लिए कृषि इक्विपमेंट भी दिया जाएगा, जिसके लिए हम लोग विभाग पर आवेदन भी किए हैं। पैक्स में बैंकिंग के लिए सीएससी सेंटर भी चलाया जाएगा, जिसके लिए हम लोग आवेदन कर दिए हैं। और जो भी पैक्स के माध्यम से खाद बिया का लाइसेंस भी हमारे पास बन चुका है, जो तुरंत आने वाला है। सारी योजनाओं पर हम लोग काम अच्छी तरह से कर रहे हैं, खास करके अधिप्राप्ति पर। अधिप्राप्ति में इस साल गवर्नमेंट का पैसे का अलॉटमेंट कम आया था, सीवान जिले के लिए कम आया था। उसको देखते हुए फिर भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से धान की रियल में अधिप्राप्ति किए हैं। जो मिलर के साथ टैग है, मिलर के साथ हम लोगों का लेन देन धान का और चावल का चल रहा है, जिसकी रिसीविंग हम लोगों को देता है। उतना बांट करके स्टॉक में हम उतना हटा करके स्टॉक में हमारे पास धान है। विभाग के देख रेख में पैक्स चलता है। बिल्कुल, हम लोग सिर्फ एक कर्जकर्ता हैं और कर्जकर्ता के माध्यम से हम लोग कोई भी पैक्स के सरकार के पैसे से लेन देन से कोई त्रुटियां नहीं आने देते हैं। और जो भी बैंकिंग का काम है हम नेट एंड क्लीन रहते हैं, बैंक का कोई ड्यूज हमारे पास नहीं है। और बैंक पैक्स बहुत डुमराहर पैक्स बहुत बढ़िया से चल रहा है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे सर। जैसा कि आप पैक्स के बारे में बता रहे हैं, पैक्स एक समिति है जिसको कृषि साख सहयोग समिति कहा जाता है। तो इस समिति को चलाने के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत पड़ती है? पैक्स की समिति, पैक्स चूंकि समिति है तो इसमें कोई भी काम करने से पहले हमें पैक्स की समिति के जितने भी मेंबर होते हैं उनसे सलाह लेनी पड़ती है। उनके साथ प्रस्ताव ले जाना पड़ता है कि हमें धान ही कीनना पड़े, किसान से अधिक प्राप्ति धान के तौर पर, गेहूं के तौर पर उनसे सलाह लेना पड़ता है कि हमें किसानों से धान लेना है, आप लोगों की सहमति है कि नहीं है। तो वो लोग सहमति देते हैं, प्रस्ताव पर सिग्नेचर करते हैं। प्रस्ताव लग करके जिला कोऑपरेटिव ऑफिस में जाता है, तब जा करके हमारे को पैसा का आवंटन बैंक करता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि सार्वजनिक काम है। सार्वजनिक काम के लिए कोई भी समिति का कोई भी मेंबर हो, चाहे हमारे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसमें वो मना नहीं करता। अच्छा, जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां होती है पैक्स में? पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधक की टोटल जिम्मेवारी है प्रबंधन को चलाने के लिए। पैक्स अध्यक्ष के सिग्नेचर से ही पैसे का लेन देन होता है, जबकि कर्जकर्ता के रूप में प्रबंधक होता है और उस पर प्रबंधक का भी साइन अनिवार्य है। प्रबंधक लेन देन का मालिक प्रबंधक ही है, लेकिन जितना पैक्स का रिस्क है, पैक्स का लेन देन है, वो अध्यक्ष के माध्यम से ही किया जाता है। अध्यक्ष और प्रबंधक दोनों के ही सहमति से, सिग्नेचर से पैसे का लेन देन, किसानों का भुगतान, जो सरकार पैसा देती है उसका भुगतान होता है। उसमें दोनों अनिवार्य हैं, दोनों का काम हो। अब रह गया बात कि धान, वैसे मान लीजिए कि धान गेहूं की अधिप्राप्ति होती है, उसमें हमको लेबर की आवश्यकता पड़ती है। लेबर के लिए सरकार अलाउ करती है। लेबर का हम लोग जो सरकार का वो आता है, क्या बोलते हैं, फंड आता है, सरकार के लिए अनाउंस आता है। लेबर का अनाउंस हो तो लेबर के अनाउंस को निकाल करके लेबर को भुगतान किया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी धान का रेट 2183 रुपये का चल रहा है। हम सारे किसान को 2183 रुपये से भुगतान करते हैं और उनसे हम क्लियरेंस भी लेते हैं, जिसका हमारे पास क्लियरेंस का दस्तावेज भी पड़ा हुआ है। ऑडिट में उसको पुटअप करना पड़ता है। ऑडिट 2022-23 तक हम करा चुके हैं। अभी 23-24 का ऑडिट जब अधिप्राप्ति खत्म हो जाएगी तो जाना है। ऑडिट जब हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई लेन देन किसी का नहीं है। बिल्कुल, डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत डुमराहर बुजुर्ग की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और पैक्स के दायित्व को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता, पैक्स के नेतृत्व को लेकर के जनता का संदेश है कि हम आपकी सेवा के लिए उपस्थित हैं। आपने हमें अपना पैक्स का अध्यक्ष बनाया,
सरकार के माध्यम से जो भी आपको सुविधा सरकार देना चाहेगी वो हम आप तक ले जाएंगे। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। हम जैसे धान गेहूं चाहे जो भी सरकार हमको आपसे लेने के लिए कहती है, हम दरवाजे दरवाजे घूम करके आपको बेगर परेशान किए हुए आपका सामान का हम खरीद करेंगे तथा उसका ससमय भुगतान भी करेंगे। आप लोगों से यही अपील है कि हमारा आप सहयोग कीजिए और सरकार का ये जो बजट है पैक्स का जो बजट है उसको आप लाभ लीजिए और धान गेहूं पैक्स में दीजिए। गवर्नमेंट मांग रही है, गवर्नमेंट को दीजिए और उसका आप पूर्ण भुगतान के साथ, अच्छा रेट के साथ, एमएसपी के साथ आप उसका भुगतान लीजिए। यही पैक्स के इसी के लिए आप अध्यक्ष का चुनाव किए हैं और प्रबंधक को बनाए हैं। प्रबंधक अपना काम कर रहा है। सरकार जैसे चाहती है वैसे आपकी सेवा के लिए प्रबंधक और अध्यक्ष उपस्थित है। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू।